नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम बुलियन का आउटलुक देखेंगे। देखिए, जब भी बुलियन का हम आउटलुक देखते हैं तो कहीं न कहीं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स देखा जाता है। तो डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि अब तक मार्केट में लो वोलेटिलिटी थी और मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज का भाव ऑलमोस्ट छू चुका था। अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है। हमने पहले भी कहा था, जब 107.30 तक चले गया था, हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा और यहाँ पे हमने वीडियो भी बताया था जहाँ पे हमने बोला था ये लो लेवल नहीं तोड़ेगा, बिकॉज़ अगर ये लो से घूमेगा तो डबल बॉटम बोलेंगे, इसके ऊपर से घूमेगा तो हम बोलेंगे कि लोअर हाई पैटर्न बना है और यहाँ से रिकवर कर जाएगा। हमने कहा था कि 200 मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। तो ऑलरेडी हमने देखा प्राइजेस ने 103 70 80 का लेवल दिखाया और यहाँ से एक फॉल बैक दिखा रहा है। जो बैर मिनिमम अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट, जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि मार्केट में एक फॉल आएगा, फिर एक जंप आएगा और यहाँ से मुझे लगता है कि कम से कम 120 तक का लेवल दिखा सकता है, जिसका मतलब है कि डॉलर में गिरावट मतलब सोना चांदी और बाकी कमोडिटी में तो तेजी होनी चाहिए। और कारण भी है, जो डेटा पॉइंट आएंगे ये हफ्ते में वो डॉलर के लिए अच्छे नहीं। जो रिकवरी बननी थी वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, जिसके चलते मुझे लगता है सोने और चांदी में एक अच्छा खासा बाउंस मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल गोल्ड की अगर बात करें तो इंटरनेशनल गोल्ड के अंदर लगभग हमने देखा कि प्राइजेस ने 2010 के नीचे गया नहीं और प्राइजेस ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से घूम चुका है। एक राउंडिंग टॉप बना जरूर था, अभी भी ब्रेकआउट बाकी है, बट हमें लगता है ऊपर में 6070-80 डॉलर तक का लेवल दिखा देगा। वॉलिटिलिटी स्लोली एंड स्टेडीली हम देखेंगे कि वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और जो नेगेटिव क्रॉसओवर देखा था जिसके चलते हमने सेल पोजीशन बनाई थी वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखिए पॉजिटिव कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंटरनेशनल में गोल्ड में हमें लगता है कि कम से कम 2070 तक का लेवल हम बैर मिनिमम 70 से 80 तक का लेवल बैर मिनिमम देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की भी अगर बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस ने एक अच्छा खासा फॉल बैक दे चुका है। यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए। जो बैर मिनिमम हम देखेंगे 2350 तक का, मतलब 1 से 1.25 डॉलर तक की तेजी चांदी में दिखेगी। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ती जा रही है। अभी तो वॉलेटिलिटी कम है बट स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ सकता है। साइन ऑफ पॉजिटिव, जैसे हमने पहले भी एक अच्छी तेजी देखी थी और अभी भी ये साइन ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। तो आई थिंक के मार्केट के अंदर सोने और चांदी में जब भी तेजी आती है तो चांदी एक ऐसी कमोडिटी जिसमें हम ज्यादा बड़ी तेजी पहले देखते हैं। तो हमें लगता है चांदी के अंदर आपको ध्यान रखना है एक लंबी तेजी के लिए, जहां पे हमें लगता है कि चांदी एटलीस्ट 23.5 से 24 डॉलर तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। तो चांदी के अंदर भी हमें लगता है कि एक बाइंग करके चलिए। आप देखिए वॉल्टिटी अगर हम देखते हैं तो वॉल्टिटी एक सीवियरली हाई होते हुए दिखाई दे रही है और टारगेट हम 23 एटलीस्ट 60 से 2380 तक का लेवल हम चांदी में लेके चलेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज और है, चांदी में जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी देख सकते हो। जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सक्सेस है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो में रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी और प्राइजेस ने हायर साइड के ऊपर करीबन, मैंने कहा भी था लास्ट टाइम के वीडियो में कि 90-92 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है और जब भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है तो आप मान के चलिए चांदी आउट परफॉर्मिंग करता हुआ दिखाई देगा। चांदी के अंदर हम एक आउट परफॉर्मेंस देखेंगे जहाँ पे वॉल्टिटी पहले लो था, अब ये वॉल्टिटी हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चांदी के अंदर हमें लगता है कि एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट पे अब हम देखते हैं कि कैसा सिनेरियो बनता है। तो सबसे पहले हम सोने की अगर बात कर लेते हैं तो सोने के अंदर एज ऑफ नाउ प्राइजेस 62,000 के करीब, 62,100 के करीब दिखा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि प्राइजेस में एक रिसेंट एक फॉल बैक आ सकता है जो करीबन 60,000 61,500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो हमने देखा था प्राइजेस 61,435 का लो मार के कंसोलिडेशन कर रहा है, बट यहाँ से हमें लग रहा है कि 61,700 के सपोर्ट से मार्केट उठ गया है। जो बैर मिनिमम अगर हम टारगेट की बात करें तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि बैर मिनिमम प्राइजेस 63,400, या हम और थोड़ा ब्रीफिंग करें तो करीबन 63,100 तक के आसपास, 63,300 तक के आसपास हम सोने में एक अच्छा प्राइस मोमेंटम बनते हुए देखेंगे। तो चांदी सोने में आप करंट लेवल से लेके चलिए, 61,700 के नीचे भी प्राइस जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ से हमें लगता है कि कम से कम आप अगर
61,700 के नीचे के स्टॉप लॉस से अगर बाय करते हैं तो हायर साइड पे हमें लगता है कि 63,300 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में हमें लगता है कि तेजी का रुख कायम रह सकता है। 1% की तेजी के साथ इस वक्त प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, और एक बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकल जाता है तो मिनिमम 73,300 का पहला लेवल है, और इसके बियॉन्ड अगर प्राइस जाता है तो हम 74,600 तक का भी लेवल चांदी में देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ था जिसकी वजह से मार्केट में फॉल आया था, अब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रॉस ओवर जो है वो पॉजिटिव साइड मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर अगर हो जाता है तो हम एक लंबी तेजी देख पाएंगे मिनिमम 5,000 पॉइंट की। बट एज ऑफ नाउ करंट लेवल से हमें लगता है कि 73,300 से लेकर 74,500 की रेंज में हमको चांदी को रखना चाहिए। लेके काम कीजिए, सोने और चांदी में शॉर्ट पोजीशन ना बनाइए। ये हफ्ते में जो डेटा पॉइंट है वो डॉलर के लिए थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई देगा। डॉलर भी अगर हम देखें तो 200 मूविंग एवरेज के बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के सोने और चांदी में एक अच्छी तेजी बन रही है, जहाँ पे 73,300 से 74,600 का लेवल चांदी में, और सोना करीबन 63,100 से लेकर 63,400 तक की रेंज दिखा सकता है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।